गुड मॉर्निंग दोस्तों। आप सभी का एसबीआई सिक्योरिटीज़ के डेली मॉर्निंग पॉडकास्ट में स्वागत करता हूं। आज हम अपने पॉडकास्ट में देखेंगे कि कल इंडियन मार्केट में क्या हुआ। क्वार्टर टू के जो प्रोविजनल अपडेट थे, काफ़ी सारी बैंक्स और कंपनीज क्या है उसमें हम एक चर्चा करेंगे। ऐसे कौन से इकोनॉमिक इवेंट है जो हमारे रडार पे होना चाहिए, और फंड फ्लो एक्टिविटी और ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी। अगर मैं कल के मार्केट की बात करता हूँ तो कल हमने एक निगेटिव सेशन देखा मार्केट में, जहां निफ्टी और सेंसेक्स फर्स्ट हाफ में काफ़ी नीचे के लेवल पे ट्रेड कर रहे थे, और फिर सेकंड हाफ में थोड़ी रिकवरी देखी और हमने देखा कि सेंसेक्स और निफ्टी तकरीबन आधा परसेंट के लेवल से नीचे बंद हुए। एक अच्छी बात ये थी कि निफ्टी ने 19,300 का लेवल जो है, जो एक की सपोर्ट लेवल है, वो तोड़ा नहीं, और इसकी जो बंद होने की लेवल है तकरीबन 19,436 की रही है। अगर मैं कल के मार्केट की बात करूं तो ओवरऑल कल मेजॉरिटी ऑफ द सेक्टर कल रेड में थे, स्पेशली निफ्टी पीएसयू बैंक, निफ्टी ऑटो और निफ्टी रियल्टी इंडेक्स। अगर हम निफ्टी मिड कैप और निफ्टी स्मॉल कैप की बात करते हैं तो कल इनमें भी कल एक हमने गिरावट देखी। निफ्टी मिड कैप भी तकरीबन 0.14% से डाउन था और स्मॉल कैप इंडेक्स 1.25% से डाउन था। अगर हम मार्केट ब्रेड्स की बात करते हैं तो कल हमने देखा कि जो डिक्लाइंस है वो उनकी संख्या गेनर से ज़्यादा थी। तो कल हमने देखा कि 2446 स्टॉक जो थे वो रेड में थे, और उसके सामने 1250 स्टॉक जो थे वो ग्रीन में थे। तो ओवरऑल मार्केट ब्रेड्स कल एक निगेटिव थी, और ये पूरा कल अगर हम देखें तो कल ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में ही एक निगेटिव सेंटीमेंट चल रहा था, और उसी के चलते उसका रिएक्शन हमने डोमेस्टिक मार्केट में भी देखा। अगर मैं यूएस मार्केट की बात करता हूं तो कल एक अच्छी बात यह है कि यूएस मार्केट में एक पुलबैक आया है, और हमने देखा कि वहां के जो तीनों इंडाइसेस है तकरीबन 0.8 to 1.5% ऊपर है, और उसमें जो मेजॉरिटी जो गेनर्स हैं वो टेक कंपनीज है, जैसे टेस्ला, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन एंड एप्पल। और इसका कल एक थोड़ा सा एक रिलीफ मिला है मार्केट को, जैसे यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो एक ऊंचाई जो उसने लेवल्स पे 4.88% से करेक्ट होकर के 4.7% पे बंद हुआ है। अगर मैं क्रूड ऑयल की बात करता हूँ तो जिस तरह से कल के पॉडकास्ट में हमने डिस्कस किया था कि ओपेक की मीटिंग थी कल, और कल वो मीटिंग में ये डिसाइड किया गया कि जो सऊदी अरेबिया और रशिया है उनका जो ऑयल सप्लाई का जो कट रहेगा 1.3 मिलियन बैरल पर डे का, ये साल के एंड तक वो बरकरार रहेगा। और डिस्पाइट ऑफ दिस मतलब ये न्यूज़ आने के बावजूद भी हमने कल देखा कि जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है उसका दाम 5% से करेक्ट होकर के $86 पर बैरल पे बंद हुआ। आप सभी को पता होगा कि ब्रेंट क्रूड का दाम लास्ट वीक $95 हो गया था, तो तकरीबन 9 से $10 की करेक्शन हुई है क्रूड ऑयल प्राइसेस में। और ये ओवरऑल इंडिया के लिए तो बहुत ही अच्छी खबर है। एट द सेम टाइम जितने भी ग्लोबल इकोनॉमीज़ है, सभी इकोनॉमीज़ के लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है, क्योंकि क्रूड ऑयल का इम्पैक्ट इन्फ्लेशन पे आता है, और कहीं ना कहीं इन्फ्लेशन के चलते हुए हमने देखा कि हाई इंटरेस्ट रेट सिनारियो की जो नैरेटिव है वो मार्केट में चल रही है। कल यूरोपियन मार्केट फ्लैट थे, और अगर आज मॉर्निंग में जब आज हम देखते हैं तो सभी एशियन मार्केट आज ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं हल्के फुल्के। और गिफ्ट निफ्टी जो इंडियन मार्केट का एक बैरोमीटर है, इंडिकेटर है, वो भी इंडिकेट कर रहा है कि आज शायद निफ्टी आज फ्लैट ओपन होगा। अगर मैं फंड फ्लो की बात करता हूं तो कल 11वां दिन था जहां फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी सेलिंग बरकरार रखी, और हमने देखा कि तकरीबन 4,424 करोड़ की बिकवाली करी एफआई ने, और जो अपने और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर थे उन्होंने 1,770 करोड़ की बाइंग करी। तो अगर मैं ओवरऑल पिच रिपोर्ट की बात करता हूं तो सेंटीमेंट आज थोड़े बेटर लग रहे हैं ग्लोबल मार्केट के पर्सपेक्टिव से, और जिस तरह से क्रूड ऑयल का दाम करेक्ट हुए हैं, इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन हमें आज इंडियन मार्केट में भी देखने मिल सकता है। अब एक क्विकली चेक लेते हैं, कल काफ़ी सारी बैंक्स और कंपनीज ने अपना प्रोविजनल अपडेट दिया है क्वार्टर टू का। सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा पंजाब नेशनल बैंक पे। पंजाब नेशनल बैंक का डिपॉजिट तकरीबन 10% से बढ़ा है, और एडवांसेस 14% से बढ़े हैं सेकंड क्वार्टर में। ये डिसेंट एक इनलाइन नंबर है पंजाब नेशनल बैंक के लिए। अगर आपको याद होगा कि बैंक ने गाइड किया है कि ओवरऑल पूरे साल में 12 से 15% की ग्रोथ रहेगी एडवांसेस में, और उसी के चलते हुए एक डिसेंट नंबर हमने पंजाब नेशनल बैंक में देखे। एचडीएफसी एक बहुत बड़ी जो पॉजिटिविटी मुझे लगती है, एचडीएफसी के जो प्रोफोर्मा नंबर हैं, जब हम प्रोफोर्मा की बात करते हैं कि इसका मतलब मैं ये कहता हूँ कि जब एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक को मर्ज करके क्या एक मोटा मोटी नंबर आएंगे,
तो वो बैंक ने कल एक अपने नंबर रिवील किए, उसमें ये बताया गया कि उनके डिपॉजिट तकरीबन 18% से ग्रो हुए हैं, एडवांसेस तकरीबन 17.5% से ग्रो हुए हैं ईयर ओवर ईयर बेसिस। अगर मैं क्वार्टर सिक्वेंशियल की बात करता हूँ तो तकरीबन 5.5% से ग्रो हुए हैं डिपॉजिट और एडवांसेस। और होम लोन डिसबर्सल जो था फर्स्ट क्वार्टर में मर्जर के बाद, ये इनका अब तक का सबसे अच्छा होम लोन डिसबर्सल रहा है, तकरीबन 48,000 करोड़ का, और ये 14% ग्रोथ दर्ज की है होम लोन डिसबर्सल में क्वार्टर ओवर क्वार्टर। तो ये एक मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव बड़ा संकेत है HDFC बैंक के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, और हम एक HDFC बैंक में यहाँ से एक पॉजिटिव मोमेंटम देख सकते हैं। और आप सभी को पता होगा कि HDFC बैंक का जो वेटेज है निफ्टी में या बैंक निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसी के चलते मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में एक पॉजिटिविटी देखने मिल सकती है आज के बाद। AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, उन्होंने भी काफ़ी बेहतरीन प्रोविजनल नंबर रिपोर्ट किए, डिपॉजिट आप 30%, एडवांसेस तकरीबन 24% से ग्रो हुए हैं, इसमें भी एक पॉजिटिव रिएक्शन देखने मिल सकता है। RBL रत्नाकर बैंक लिमिटेड, इसमें डिपॉजिट 13% से ग्रो हुए हैं, एडवांसेस 21% से ग्रो हुए हैं। बंधन बैंक डिपॉजिट तकरीबन 12% से ग्रो हुआ है, एडवांसेस 13% से ग्रो हुए हैं। तो ओवरऑल सभी बैंकों के अगर मैं नंबर देखूं तो इन लाइन या काफ़ी अच्छे नंबर्स आ रहे हैं, और इसी का एक रिएक्शन हमें मार्केट में ओवरऑल बैंकिंग सेक्टर में, NBFC सेक्टर में देखने मिलेगा। हालांकि एक बात ध्यान रखना होगा कि हमें बैंक के जो लोन ग्रोथ है वो तो अच्छी है, बट एट द सेम टाइम कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट भी बढ़ रही है, तो उसके चलते हुए कहीं ना कहीं जो बैंक के जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो शायद थोड़ी प्रेशर में रह सकती है। तो सभी की नज़र जब कंपनी के एक्चुअल रिजल्ट्स आएंगे उस पर रहेगी। L&T फाइनेंस ने भी अच्छे नंबर दर्ज किए, उनके जो रिटेल डिसबर्समेंट थी ये क्वार्टर में तकरीबन 32% से ग्रो हुई है, और अगर मैं ओवरऑल रिटेल लोन बुक की बात करता हूँ तो वो भी 33% से ग्रो हुआ है ये क्वार्टर में। मैरिको ने कल नंबर रिपोर्ट किए, हालांकि उनका ये कहना है कि ओवरऑल कंपनी लेवल पे एक लो सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ हमें देखने मिलेगा। रूरल मार्केट में अभी भी वीकनेस है, और अगर मैं उनके जो की प्रोडक्ट है सफोला और पैराशूट, उनमें भी उन्हें लो सिंगल डिजिट का वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिलेगा। हालांकि एक इनका मैरिको को एक चीज़ काफ़ी फेवर कर रही है, वो है लो रॉ मटेरियल प्राइसेस, जैसे कोकोनट के जो दाम है वो करेक्ट हुए हैं, क्रूड ऑयल के दाम करेक्ट हुए हैं। अगर मैं पिछले साल भर की बात करता हूँ तो उसके चलते हुए कंपनी ने ये कहा है कि इनकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो तकरीबन डबल डिजिट से ग्रो होगी ये साल में, और इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन हम मैरिको में भी देखेंगे। अब आगे देखते हैं और कौन सी न्यूज़ है जिसमें हमारी फोकस होनी चाहिए। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स कंपनी ने कहा है कि जो इंडियन एयरफोर्स है वो कंपनी से करीबन 97 जो लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है ये प्रोक्योर करेंगे। तो ये काफ़ी बड़ी डील हो सकती है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए, और ये हमारे रडार पे रहेगा आज। फिर हीरो मोटोकॉर्प ने अनाउंस किया है कि उन्हें उनकी जो नई व्हीकल है करिश्मा XMR, उसके लिए तकरीबन 13,688 व्हीकल की बुकिंग मिली है, और इसके डिस्पैचेस सुन स्टार्ट हो जाएंगे डीलरशिप से, और ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है हीरो मोटो के लिए। फिर एक दो जनरल न्यूज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। सज्जन जिंदल ग्रुप ये एक अपना रेस में है MG मोटर इंडिया, जो अगर चाइना की जो कंपनी है जिनका ब्रांड है MG, उसमें सज्जन जिंदल ग्रुप जो है एक मेजॉरिटी स्टेक लेने की बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं एक ये दिखाता है कि दर्शाता है कि ऑटो सेक्टर में ओवरऑल काफ़ी एक अगर लंबी अवधि का नज़रिया रखे तो एक काफ़ी लंबा ग्रोथ ड्राइवर है इंडिया के मार्केट में, और इसी के चलते हुए नए प्लेयर भी अब इसमें एंटर कर रहे हैं। रिलायंस ने अनाउंस किया है कि वो एक स्वैपेबल बैटरीज लॉन्च करेंगे। इसका मतलब ये होता है कि आपकी 2 व्हीलर 3 व्हीलर या जो छोटी गाड़ियां हैं उसमें जो बैटरीज होती है लिथियम आयन की, आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं, वैसी बैटरीज रिलायंस आगे जा करके लॉन्च करेगा। तो डेफिनेटली ये लॉन्ग टर्म में पॉजिटिव रहेगा। IDFC बैंक की जो क्रेडिट रेटिंग है वो अपग्रेड की गई है केयर रेटिंग के द्वारा। उनकी जो रेटिंग थी पहले AA स्टेबल थी, उसे बढ़ा करके AA+ स्टेबल कर दिया गया है। और रिसेंटली IDFC बैंक ने फर्स्ट बैंक ने अपना QIP भी कंक्लूड किया तकरीबन 95 रुपीज़ के आसपास। तो ये भी एक कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन हम IDFC फर्स्ट बैंक में देखेंगे। अगर हम की इवेंट्स की बात करते हैं तो आज US में इनिशियल जॉबलेस क्लेम का डेटा आएगा, फ्रांस में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का डेटा आएगा, एट द सेम टाइम US में नॉन फार्म पेरोल अनएम्प्लॉयमेंट डेटा, ये सब कल आएंगे।
तो ये जो की इवेंट्स है हमारे रडार पे रहेंगे और हम इसकी अपडेट आपको पॉडकास्ट के द्वारा देते रहेंगे। प्रमोटर एक्टिविटी कोई खास कल देखने नहीं मिली। बल्क और ब्लॉक डील में इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस में हमने देखा कि कैप्री ग्लोबल होल्डिंग ने तकरीबन 0.5% स्टेक सेल किया है अपना 171 के रेट पे, और इसी के चलते कहीं इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा प्रेशर में भी था। अगर मैं आज के पॉडकास्ट को सम अप करूँ तो मुझे लगता है कि आज रिलेटिवली बेटर डे रहेगा इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से। ग्लोबली सभी मार्केट बेहतर लग रहे हैं। सबसे बड़ा फैक्टर, पॉजिटिव फैक्टर इंडिया के लिए है कि क्रूड ऑयल के दाम 5% से करेक्ट हुए हैं, और इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन आज हम ओपनिंग ट्रेड में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जैसे IOC, BP, HPCL, सीमेंट कंपनीज़ में, सभी सीमेंट कंपनीज़ में, पेंट्स कंपनीज़ में, FMCG कंपनीज़ में, एयरलाइन कंपनीज़ में हम इसका एक ओपनिंग में पॉजिटिव ट्रेडिंग देखेंगे। एट द सेम टाइम सभी, जिस तरह से हमने डिस्कस किया कि सभी बैंक्स और NBFCs हैं, उन्होंने काफ़ी अच्छे प्रोविजनल अपडेट्स रिपोर्ट किए हैं, और उसका एक स्पेशली HDFC बैंक के अपडेट मुझे काफ़ी पॉजिटिव लगे, और इसका एक पॉजिटिव रिएक्शन मुझे लगता है कि पूरे निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी में हमें देखने मिलेगा। एट द सेम टाइम क्रिकेट वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है, तो कुछ पॉजिटिविटी हम कंजम्पशन स्टॉक्स है जैसे होटल्स हो गया, QSR हो गया, फूड डिलीवरी कंपनी जोमेटो, इनमें कहीं एक पॉजिटिव रिएक्शन अगले कुछ दिनों तक देख सकते हैं। और एक कल RBI की पॉलिसी है, तो इस सबकी स्ट्रीट की पूरी नज़र RBI पॉलिसी पे रहेगी। हालांकि ओवरऑल कंसेंसस ये मानना है कि RBI इस बार की पॉलिसी में कोई अपनी दर घटाएगा ना घटाएगा ना बढ़ाएगा, तो स्टेटस को रहेगा। और हालांकि RBI गवर्नर की जो कमेंट्री रहेगी वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, स्पेशली इन्फ्लेशन और ग्रोथ को लेकर के। आज के लिए इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.